हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग्स को स्टडी कर रहे हैं। दैट द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग्स। बैंक एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीटेट, एमपीटेट, ये जितनी भी आपके टैट एग्जाम हो, खासकर यूपीपीएससी या यूपीएससी के जो मेन जनरल जो एग्जाम होता है, आप देखेंगे संविधान सभा के वाचनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी का आधार यही है, यही बेस है कि हमारा संविधान 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया और लागू हो गया। पहले देखेंगे हम दो मीटिंग हमने पढ़ ली थी। थर्ड मीटिंग देखेंगे 13 दिसंबर 1947 को, तीसरी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थर्ड मीटिंग। इसमें क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के समक्ष संविधान की उद्देश्य पुस्तिका को पेश किया। एक प्रेम्बल बनाया नेहरू जी ने। नेहरू और उनके तमाम बैरिस्टर्स ने मिलकर, जितने बैरिस्टर्स थे, सवाल उठता है कि कितने बैरिस्टर्स हैं। देखो 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स में 299 मेंबर्स बचे। 299 बैरिस्टर्स ने एक प्रेम्बल बनाया, उस प्रेम्बल को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अगली मीटिंग में 22 जनवरी 1947 की मीटिंग में, जो लास्ट मीटिंग थी, इसमें संविधान सभा ने जो नेहरू और उसके लीडर्स ने जो प्रेम्बल रिप्रेजेंटेड किया था संविधान सभा के समक्ष, वो एक्सेप्टेड कर लिया गया, स्वीकार हो गया। तो यहां से पता चला कि 22 जनवरी 1947 को एक प्रेम्बल आ गया हमारा। प्रेम्बल होना जरूरी है, और प्रेम्बल की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ये आपको बता दें, प्रेम्बल की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं, किसी कंट्री से लिए, नाम याद मेरा। प्रेम्बल हमारा आ गया 22 जनवरी 1947 को प्रेम्बल तैयार हो गया। प्रेम्बल में आपने देखा होगा पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये चौथी मीटिंग है, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि याद रखना फोर्थ मीटिंग वो है और कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनकर तैयार हो गया। 4 मीटिंग्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 और लागू हो गया 26 जनवरी 1950। सबसे इंपोर्टेंट डेट फिक्स ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 4 मीटिंग्स हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खाली इन 4 मीटिंग से बन गया ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन मोस्ट दे आर इंपॉर्टेंट अबाउट द 4 मीटिंग्स इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत ज्यादा जरूरी है 4 मीटिंग्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हम और क्या चीज पढ़नी इंडियन पॉलिटी में, खासकर इस वाले पैराग्राफ में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडियन प्रीएम्बल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन प्रीएम्बल से क्वेश्चन बनते हैं, खासकर उसके पूछा जाता है कि कौन से नए वर्ड्स ऐड हुए, कौन से हटाए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समितियों की। कम से कम 10 से 12 समितियां थी, 10 to 12 कमिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रही थी। मीटिंग्स भी हो रही थी, कमिटीज भी थी। इंडियन प्रीएम्बल और इंडियन कमिटीज, और खासकर मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटीज। ड्राफ्टिंग कमेटी है तो वैसे 10 से 12 कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पर याद रखना आप सभी लोग, जो लोग इंडियन पॉलिटी में बेसिस में तैयारी करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी से पिछली साल हर साल सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी से। और चाहे एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, आपको इंडियन पॉलिटी के इन्हीं एरियाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंप्लीट आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप छूटने वाला नहीं है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ये कमेटीज के बारे में, क्योंकि कमेटियों का रोल बड़ा हुआ है। अगली क्लास में हम कमेटी की बात में पढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ यू।